Dear student, today I discuss about intensity of electric field due to charge spherical cell। अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि स्फेरिकल सेल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिटरमाइन किया। हमने बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 केसेज होती हैं, आउट, सरफेस एंड इन। तो आपने देखा कि आउटसाइड पे आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें कहाँ कैलकुलेट करना है? सरफेस और इनसाइड, है ना? कहाँ? सरफेस एंड इनसाइड। तो सेकंड पॉइंट है एट सरफेस। अब ये है टोटल चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, रेडियस कैपिटल आर है। अब इसके सरफेस पे आगे इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक? पॉइंट पी इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो आपने देखा कि स्मॉल आर इक्वल सरफेस आर, ठीक है? कंसीडर point P is at the surface of the cell। अब स्मॉल आर इक्वल क्या हो जाएगा? कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at surface equal 1/4 pi of epsilon naught q by what? कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, कैपिटल आर स्क्वायर, ये मिल गया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू इक्वल सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई कैंसिल इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दो फार्मूला मिला, एक तो ये मिला, एक तो ये मिला। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल फील्ड। थर्ड पॉइंट क्या है? इनसाइड ऑफ द सेल। थर्ड पॉइंट इनसाइड ऑफ द सेल। स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर। अब इसके इनसाइड में स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लेते हैं। इस पॉइंट पी से पास करता हुआ हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ट्रेस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे गॉसियन सरफेस हमने ट्रेस कर लिया। अब केयर करिएगा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
वहीं से पास करता है जहाँ पर चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज नहीं है तो वहाँ से फ्लक्स पास नहीं करेगा। केयर करिएगा, जितने चार्ज इस सेल को दिए गए वो पूरे के पूरे चार्ज कहाँ चले गए, उसके सरफेस पर। मतलब इस स्फेरिकल सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, स्फेरिकल सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, वो पूरे के पूरे चार्ज कहाँ पहुँच गए, सरफेस पर। जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ से फ्लक्स पास नहीं करेगा। ठीक है, जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, जहाँ देख रहे हैं टोटल चार्ज इसके सरफेस पे है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे केस में यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ठीक, जब फ्लक्स पास नहीं करेगा तब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface I इक्वल ए इंटू यस होता है तो यह हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को ले रहे हैं तो इक्वल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल 0 हो गया, तो E इक्वल क्या हो जाएगा 0। E इक्वल 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो स्फेरिकल सेल होता है, सिर्फ स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कि नहीं। तो अब यहां से लेकर के इसके सरफेस तक जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, और सरफेस के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी। थोड़ा सा इसका रिएक्शन देखते हैं। इक्वल 0, इनसाइड रेडियस r है, इक्वल 1/4 पाई ऑफ टाइम नॉट 2/r स्क्वायर। ओके, अब चलिए हम इसके आउट में चलते हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे e की वैल्यू कम होती जाएगी, मीन्स ये रिलेशन रखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। देख रहे हैं ना। इसके बाद जैसे जैसे r बढ़ेगा E की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बट एक कर्व टाइप मिलेगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर, कोई वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उस वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है। क्लियर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछी भी जाती है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to an infinitely charged wire। इनफाइनाइटली लॉन्ग, कितना लंबा है, लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलिए कोई वायर लेते हैं जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, अब उस वायर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी होते हैं। ठीक है, एक यह वायर है, सपोज कर लेते हैं कि फाइनाइट लेंथ है, इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी, ठीक, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो आप जानते हो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तभी मिल पाएगा जब वहां से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कराएंगे। अब आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस से पास करता है। अब पॉइंट पी पर तो क्लोज सरफेस है नहीं, तो इसके लिए क्या करोगे, पॉइंट पी पर जब क्लोज सरफेस नहीं है तब क्या करोगे, एक हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे, एक गॉसियन सरफेस ट्रेस कर लेंगे। अब केयर करिएगा, स्फेरिकल सेल में हम कैसा गॉसियन सरफेस ट्रेस किए थे, स्फेरिकल, बट यहाँ पर जो हमारा वायर है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है। वायर कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस ट्रेस करेंगे वो कैसा ट्रेस करेंगे, सिलिंड्रिकल ट्रेस करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने यह लेंथ का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ट्रेस कर लिया। अब आप देख रहे हो कि चार्ज इस पर है, वायर पर है। तो अब यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ट्रेस किए गए हैं
उसके दो सरफेस हैं। एक तो यह सरफेस है प्लेन, बोलिए, एक यह सरफेस है और दूसरा कैसा है, कर्व्ड सरफेस है। तो जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वह इसके नॉर्मल के डायरेक्शन होगा इस साइड में, और जो कर्व है हमेशा उसके नॉर्मल में होगा इस साइड में। तो हम देखते हैं यहां पर एक स्मॉल सरफेस लेते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यहां पे देख लो, यहां पे कोई स्मॉल सरफेस ट्रेस करो तो आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो यह होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। आपको बताए थे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और वह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम रख देते हैं और यह ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन जाएगा ना, भाग करके यहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ओके, वही बात यहाँ भी होगी। ये भी प्लेन है, जब ये प्लेन है एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल पे होता है क्योंकि इसका नॉर्मल इधर ही होगा, यह हो जाएगा ds। और यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो यह पॉजिटिव चार्ज है रिपल करेगा, तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर की ओर। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिला, हमको यह मिला कि जो प्लेन सरफेस है इसका, इस प्लेन सरफेस पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो कर्व है, कर्व पर दोनों आउटसाइड में हैं, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 0 है। बोलिए, उनके बीच का एंगल क्या है, 0 है। ठीक, तो अब हम निकाल लेते हैं इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। चलिए, तो पहले हम ट्रेस कुछ उसमें स्टेटमेंट दे देते हैं कि जैसे जैसे आपने किया है, एक वायर लिया है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, फिर आपने गॉसियन सरफेस ट्रेस किया है, कैसा है, सिलिंड्रिकल है कि नहीं है, ये सारी बातों को हम एक्सप्लेन कर दी। ठीक, कंसीडर एनी वायर infinitely long plus q charges uniformly distributed over the surface of wire. We have determined intensity of electric field at point P. So we've drawn cylindrical Gaussian surface. Okay,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स and electric flux passing through the Gaussian surface I इक्वल ये हो जाएगा ds और ds। अब यहाँ पे इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ds cos 90 यहाँ पे 0 है। ds cos 0 वहाँ भी 90 है। ds cos 90। ओके, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा केवल ds। ई को आउट किए, ds। अब यहाँ पे ds क्या लेना हमको, यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे। हाई इक्वल ई ds। ओके, तो अब यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ds इक्वल 2πr/l। ओके, तो फाई इक्वल हो जाएगा e इंटू 2πr/l इक्वेशन 1। ठीक, अब आप जानते हो कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा यूजिंग गॉस थ्योरम। फाई इक्वल q/0 इक्वेशन 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यह हो जाएगा e 4π 2πrl 2πrl इंटू q/0। ओके, अब यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वायर पे कैसा होता है, लीनियरली होता है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल q/l। तो q इक्वल लैम्डा हो जाएगा e 2πrl, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू l/0। तो इक्वल लैम्डा इंटू l 2πrl/0। ये कैंसिल हुआ, इक्वल लैम्डा अपॉन 2πr/0। ओके, तो एक तो यह हो गया इन वेक्टर फॉर्म में। देख, इसको बता दें, इन वेक्टर फॉर्म इक्वल लैम्डा अपॉन 2πr/0 इंटू r प्राइम। ये मिल गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ओके।